हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बानी इसराइल कमज़ोर हो गए। उन्होंने अल्लाह की नफरमानी की और वो अपने दुश्मनों के सामने जलील और मुंताशिर हो गए। एक दिन उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ सकें। उनके नबी, जो शामवील कहलाते थे, ने कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाया है। मगर लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे, तालूत वो कैसे बादशाह बन सकता है? न वो अमीर है न खानदानी। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह जिसे चाहे हुकूमत देता है। तालूत को अल्लाह ने इल्म और ताकत से नवाजा है। और यूं तालूत अल्लाह के हुक्म से बानी इसराइल का बादशाह बना। तालूत अपनी फौज के साथ निकाला। रास्ते में एक दरिया आया। तालूत ने कहा, जो इस दरिया का पानी भर कर पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा, जो सिर्फ एक चुस्की लेगा वो मेरे साथ रहेगा। लोगों की आजमाइश हुई। ज्यादा ने पानी पी लिया और पीछे रह गए। सिर्फ चंद मोमिन सब्र करने वाले तालूत के साथ रहे। फिर वो जालूत के बड़े लश्कर के सामने पहुंचाए। जालूत एक अजीम जिस्म वाला, कावी और मशहूर था। उसका लश्कर ताकतवर और खौफनाक था। सिपाहियों ने जालूत का लश्कर देखा और वो कहने लगे, आज हम में ताकत नहीं कि हम जालूत और उसकी फौज का मुकाबला कर सकें। लेकिन चंद मोमिन जिन्हें यकीन था कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, कहने लगे, कितनी ही छोटी फौजें, बड़ी फौजों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आई है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी दौरान एक नौजवान आगे बढ़कर सामने आया। उसका नाम था दाऊद। उसने तालूत से कहा, मुझे इजाजत दो, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। तालूत ने उसकी हिम्मत देखी और अल्लाह का भरोसा करते हुए उसे इजाजत दी। दाऊद के पास न तलवार थी न बख्तार, सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर, मगर उसके दिल में था पूरा यकीन सिर्फ अल्लाह पर। दाऊद आगे आया। उसने कहा, मैं जालूत का मुकाबला अल्लाह के नाम से करता हूं। वो अल्लाह जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। उसने गुलेल उठाई, पत्थर रखा और अल्लाह का नाम लेकर पूरे भरोसे से फेंका। पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा। एकदम वो गिर गया। जालूत जमीन पर धाराशायी हो गया और उसका लश्कर भाग गया। अल्लाह ने ईमान वालों को फतह दी और दाऊद को